गीता 5वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुः चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। सह सदा मुक्त एव, वह मनुष्य सदा मुक्त होता है। तो किस प्रकार का मनुष्य सदा मुक्त होता है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किस प्रकार का मनुष्य सदा मुक्त माना जाता है। तो कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, बाह्यान स्पर्शान एव बहिः कृत्वा, जो बाहर के स्पर्शान, बाहर के विषय भोगों को, जो बाहर के समस्त वस्तुओं को त्याग देता है। स्पर्शान कृत्वा, बाह्यान स्पर्शान, बाहर की वस्तुओं को बहिः कृत्वा, अपने से बाहर कर देता है, मतलब अपने से त्याग देता है। तो यहाँ पर बाहर की वस्तुएं क्या हुई? हमारी आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वह बाहर की वस्तुएं हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त प्राणी, ये सब बाहर के हैं। तो जो मनुष्य इन सबको त्याग देता है और स्वयं से स्वयं में ही स्थिर रहता है, अपनी आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। दूसरी बात क्या? चक्षुः अंतरे भ्रुवोः, भ्रुवोः चक्षुः भ्रुवोः अंतरे। चक्षुः मतलब दोनों आँख की रोशनी को, दोनों आँख के दृष्टि को भ्रुवोः अंतरे, दोनों भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है। जो अपने को एकाग्रचित्त करने के लिए दोनों आँख को दोनों भौहों के मध्य में स्थिर कर लेता है। तीसरी बात क्या है कि प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासा अभ्यंतर चारिणौ, नासा मतलब नासिका, अभ्यंतर मतलब अंदर। नासिका के अंदर जो प्राण और अपान को समान करके स्थिर हो जाता है, नासिका के अंदर प्राण और अपान को समान करके स्थिर हो जाता है। तो दरअसल होता क्या है कि प्राण वायु जो नासिका से बाहर वायु निकलती है उसे प्राण वायु कहते हैं। जो नासिका के अंदर जाती है उसको अपान वायु कहते हैं। तो जब नासिका के अंदर हम वायु ले जाते हैं तो उसकी गति धीमी होती है, और नासिका से जब हम बाहर निकालते हैं तो उसकी गति तेज होती है। तो इन दोनों गतियों में जो समानता स्थापित कर ले और नासिका के अंदर रहते हुए प्राण अपान की गति को वो मनुष्य समान कर लेता है। और उसमें क्या गुण होता है? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मन होता है। मन पर दोनों का प्रभाव होता है। मन पर इंद्रियों का भी प्रभाव होता है और मन पर बुद्धि का भी प्रभाव होता है। लेकिन जब मन पर इंद्रियों का ही प्रभाव होता है केवल, तो मन संसार के विषय भोगों में लग जाता है। और मन पर जब बुद्धि का प्रभाव होता है तो मन संसार के विषय भोगों से बिल्कुल हट जाता है। तो इस श्लोक का जो मनुष्य है, जो योगी है, उसका मन कैसा है? उसके मन पर किसका प्रभाव है? इंद्रियों का प्रभाव नहीं है बल्कि बुद्धि का प्रभाव है। मतलब उसका मन संसार से बिल्कुल हट चुका है। तो यतेन्द्रिय, इंद्रिय मन बुद्धि पर जिसका नियंत्रण हो गया है। इंद्रिय मन बुद्धि पर नियंत्रण का मतलब यही है कि मन पर केवल बुद्धि का प्रभाव जिसके पड़ता है, इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोक्ष परायण, जो मोक्ष परायण हो गया है, जो एकमात्र भगवान की प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य हो गया है, भगवान के अलावा
और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र सत्य हैं। भगवान के अलावा, और भगवान के हम अंश होने से हम सत्य हैं, हमारी आत्मा सत्य है। भगवान हमारी आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वह कुछ काल के लिए सत्य है। वह उत्पन्न होता है, कुछ काल के लिए रहता है, समाप्त हो जाता है। यानी वो मृत्यु के अधीन है, सब कुछ मृत्यु के अधीन है। लेकिन हमारी आत्मा और भगवान ये मृत्यु के अधीन नहीं है, ये शाश्वत हैं। ये थे, ये हैं, ये हमेशा रहेंगे। तो मोक्ष परायण का मतलब हम वास्तव में जो हैं हम उसको पहचान लें। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब है हमें मोक्ष को प्राप्त कर लेना है, मुक्त हो जाना है। मुक्त हो जाने का मतलब ही यह है कि हमें आत्मज्ञान हो गया, हम भगवान को प्राप्त कर लिए। तो इस श्लोक का जो मनुष्य है वह संसार में अपने को लीन नहीं करता है, बल्कि भगवान में लीन करता है और मोक्ष का परायण हो गया है। अगली बात क्या है? विगत इच्छा भय क्रोधो। इच्छा भय क्रोध को जो त्याग दिया है, तो पहले इच्छा होती है। इच्छा के मार्ग में जो बाधा डाल रहा हो, अगर वह हमसे शक्तिशाली है तो हमें भय उत्पन्न होता है। और इच्छा के मार्ग में जो बाधक है, अगर वो हमसे कमजोर है तो हमें उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। यानी भय और क्रोध दोनों का कारण इच्छा होता है। अगर इच्छा समाप्त हो जाए तो न तो भय होगा न तो क्रोध होगा। तो इन श्लोकों का जो योगी है, जो मनुष्य है, वह इच्छा भय और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो जो ऐसा मनुष्य होता है वह क्या है? वह मुनि होता है। और ऐसा मुनि सदा से मुक्त ही है। वास्तव में मनुष्य वास्तव में मुक्त ही होता है, लेकिन अपने को संसार से संबंध स्थापित करके वो बंधन में बंध जाता है। और जैसे ही उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, वैसे ही उसको अपने मौलिक स्वरूप का पता चल जाता है। तो यह रहा श्लोक संख्या 27 और 28।